देखिए, इतनी चुनौती वाली कोई बात नहीं है। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ पॉइंट्स पे है कि उन्होंने ये किया था, माइनिंग में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश किए थे, जहाँ पे पुलिस ने और प्रशासन ने टाइमली रेड भी किया है और बहुत सारी गाड़ियों को सीज किया है। आपको लगता है नंबर ऑफ FIR है पिछले 3 महीने में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ FIR इन एक क्वार्टर है। तो हम लोग कार्रवाई बहुत तेजी से कर रहे हैं और जहाँ भी लगता है कि बालू संबंधित उत्खनन हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट निगरानी में रखा हुआ है लोगों को। तो हम लोग सभी जगह पे एक पैनिंग एरिया रखे हुए हैं और आने वाले समय में कहीं भी ऐसी सूचना पाई जाती है तो फिर हम लोग ऐसे ही कठोर कार्रवाई करेंगे। झारखंड में माफियाओं का आतंक है। कोयला माफिया, भू माफिया, पशु तस्कर, साथ ही साथ अब तो अवैध बालू का उत्खनन और बालू माफिया का भी आतंक है और खुला खेल फर्रुखाबादी यहाँ पे चल रहा है। इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एक नदी है, कांची नदी। नदी के बीचों बीच हम हैं और नदी का आलम क्या है आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ से बालू का माइनिंग किया जा रहा है। जहां तक दूर तक आप देखेंगे नदी का आपको नामो निशान नहीं दिखेगा। इसी तरह के से बालू के रेत के टीले आपको दिखेंगे और ये टीले जो है इसमें जो है इस बालू को ट्रैक्टर के जरिए एक जगह स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हाईवा के जरिए। बालू जो है यहाँ से बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तक जाता है और ये कहा जा सकता है कि गंदा है पर ये धंधा है और सिस्टम है, पूरा पैरेलल सिस्टम चलता है, समानांतर व्यवस्था चलता है बालू के अवैध खेल में। यहाँ तक कि सदन से लेकर सड़क तक सवाल उठता है तो जो बोलते हैं या तो उनकी बोलती बंद कर दी जाती है या उन्हें दूसरे तरीके से चुप करा दिया जाता है। लेकिन ये सिस्टम में अब जो है जान कहीं न कहीं आफत में आ जाती है वैसे अधिकारियों की जो इस सिस्टम से बाहर होते हैं। हाल का वाकया खूंटी और देवघर का है। खूंटी के एसडीएम के गाड़ी को इसी सिंडिकेट के लोगों ने उड़ाने की कोशिश की या फिर उनके गाड़ी को ब्रश करने की कोशिश की गई ताकि उनको चमकाया जा सके, धमकाया जा सके कि इस सिस्टम से दूर रहो या फिर इस सिस्टम में शामिल हो जाओ। और ये सेंसेशनल डिस्क्लोजर और किसी का नहीं, खूंटी के डीसी शशि रंजन का है, जिन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को इस तरह का वाकया हुआ है। इसी तरह से डीएमओ जो देवघर हैं उनके साथ भी हुआ जब वो अवैध उत्खनन को रोकने गए, बालू माफिया द्वारा चलाए जा रहे सिंडिकेट को रोकने गए और गाड़ी अपने आगे की तो पहले तो उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की और जब उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई किया गया। जो इस सिंडिकेट के मेंबर उन लोगों ने हाथापाई की, साथ ही साथ उनके मोबाइल को छीनने की कोशिश की। तो ये सवाल जो है सड़क से लेकर सदन तक गूंजते रहा। अब समझने वाली बात यह है कि झारखंड में 608 बालू घाट हैं, लेकिन 2017-18 के बाद किसी का टेंडर नहीं हुआ है। सिर्फ 20 से 21 जो है बालू घाट ऑपरेशनल है जहां से बालू का उठाव होता है। अब खुद आप रांची में देखिए कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। लगातार जो है वहां पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, घरें बनाई जा रही हैं। तो कहां से आएगा एक हाईवा जिसकी कीमत जो है जब सब कुछ नॉर्मल था 5,000 रुपया कीमत हुआ करता था, अब वो 25,000 रुपया में अवैध तरीके से बिकता है क्योंकि जायज तरीके से सिर्फ 21 ही घाट हैं जिसका जो है टेंडर हुआ है और 608 घाट का यहाँ प्रोविजन है। इसके अलावा भी अगर ये कांची नदी है तो 10 जगह से बालू को अनसाइंटिफिक वे में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका खनन किया जा रहा है। हम लोगों ने ये बताया भी था कि किस तरह से तमार के क्षेत्र में 3-3 पुल गिर गए क्योंकि पिलर के आसपास से अवैध उत्खनन किया गया। जब किसी घाट का टेंडर निकलता है तो उसको जो है उसका साइंटिफिक माइनिंग करने के लिए कहा जाता है। एक लिमिट होती है जिसका माइनिंग जिस हद तक माइनिंग किया जा सकता है, लेकिन ये किया जाता है कि अनसाइंटिफिक वे में पूरा बालू निकाल लिया जाता है, नदियां खत्म कर दी जाती है। ये देखिए कैसे रेत का टीला बना हुआ है और सिर्फ जेब जो है वो भरे जाते हैं। चकाचक जो है सिस्टम में व्यवस्था किया जाता है। जो भी इसमें शामिल हैं वो फल फूल रहे हैं। बेशक यहाँ का रिसोर्सेज जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो जब 608 घाट का प्रोविजन है, उसके अलावा भी पैरेलल सिस्टम चलता है और सिर्फ 21 का ही अभी टेंडर हुआ है, तो बाकी की आपूर्ति कैसे होती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी जाहिर तौर पे अवैध
जो डिमांड जो है उसको अवैध माइनिंग के जरिए ही पूरा किया जा रहा है। अब रांची जैसा जो शहर है वहां हर रोज 500 से ज्यादा हाईवा बालू जो है भरे हुए उसकी जरूरत होती है, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, धनबाद हो या बोकारो हो। और माइनिंग सिर्फ 21 घाटों पे हो रहा है और वो भी साइंटिफिक वे में करना है। एनजीटी का जो गाइडलाइंस है, एसओपी है, उसको अवॉइड करते हुए करना है और बरसात के वक्त में नहीं करना है। बावजूद इसके धड़ल्ले से अवैध उत्खनन होता है। साथ ही साथ ये कोशिश की जाती है कि कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा बालू निकाल के और रात के अंधेरे में इसको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। रात को जब चेकिंग बैठती है तो उस वक्त जो अधिकारी नए होते हैं उनको कोशिश की जाती है तो या कि वो सिस्टम में शामिल हो जाएं या फिर सिस्टम से बिल्कुल बाहर हो जाएं। अगर बोलेंगे तो बोलती बंद कर दी जाएगी। तो ये है अवैध उत्खनन का खेल। आखिर सरकार इसका टेंडर क्यों नहीं करती, ये सवाल कई बार सदन में उठ चुका है। यानी कहीं न कहीं इस बात को मोटिवेट किया जा रहा है कि अवैध उत्खनन को बढ़ावा दिया जाए। ये विपक्ष कहती है, ये हम नहीं कहते हैं। विपक्ष बार बार ये कहती रही है कि कब तक जो है इसका बंदोबस्त किया जाएगा। जाहिर तौर पे डिमांड पूरा करने के लिए इस तरह का खेल जो है उसको बढ़ावा मिला और अब लगातार जो है जिस तरह से माफिया चकाचक हुए हैं तो वो चाहते हैं कि ये खेल बदस्तूर जारी रहे। इस वक्त हमारे साथ अरविंद है, इनसे बात करते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अवैध बालू का उत्खनन हो रहा है और बालू का लगातार उत्खनन हो रहा है, आप देख सकते। ये क्षेत्र कौन सा पहले ये क्षेत्र है आपका रांची जिला का बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू, इस क्षेत्र में अभी हम लोग हैं और अभी फिलहाल जो है कांची नदी के बीचों बीच में खड़े हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी पानी नहीं है, क्योंकि सभी तरफ से जो है बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं। उसी गड्ढे में जो है पानी अंदर अंदर रिसके चला जा रहा है। जब पहले ये नहीं होता था तो पानी ऊपर लबालब रहती थी और आज के डेट में क्या है कि गाँव के लगभग 100 ऐसे गाँव हैं जहाँ का जल स्तर बिल्कुल ही नीचे चला गया है। जो पुश्तैनी जो कुआं थे और जो चापाकल थे उनका पानी पूरी तरह से सूख गया है। गर्मी से लोग हलकान हैं। वही किसानों के लिए भी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अब वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी है ही नहीं नदी में। सिर्फ बालू का जो खदान बन गया है, जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए, उनसे नीचे नीचे बालू के नीचे पानी जा रहा है, बालू के ऊपर नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, कहीं पानी नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है। तो आने वाले समय में ये काफी और भयंकर रूप ले सकता है। गर्मियों का दिन है, पानी की किल्लत हो जाएगी, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और जाहिर तौर पे कोई भी जब माइनिंग होता है तो उसके लिए गाइडलाइन जारी किया जाता है, एसओपी जारी किया जाता है और उसका जब वायलेशन होता है तो उसके खतरनाक परिणाम होते हैं। कोयला में अगर अवैध खनन होता है तो चाल धंस जाता है, लोग मर जाते हैं। बालू में अगर अवैध खनन होगा तो पुल गिर जाएगा और ये आप साइड इफेक्ट देख सकते हैं कि पानी है ही नहीं। देखिए कैसे जो है किसान एक अपने मवेशियों को लेकर चलाने की कोशिश कर रहा है और देखिए एक बूंद पानी नहीं है तो आखिर मवेशी को वो कहां लेकर जाएगा। तो एनजीटी के गाइडलाइंस का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा जो एसओपीज हैं उसका धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है और सवाल ये भी उठने लगे हैं कि इसको रोका कैसे जाए। कितनी बड़ी चुनौती ये है सरकार के लिए। और जब घाटों का बंदोबस्ती ही नहीं की जाएगी तो ये लाजमी है, समझा जा सकता है कि जो रिक्वायरमेंट है, हर रोज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बालू की रिक्वायरमेंट है, रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो आखिर उसकी पूर्ति कैसे हो रही है। तो क्या सरकारी कामों में भी अवैध बालू लगाया जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। कैमरामैन राकेश तिवारी और अरविंद के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।